पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में एक बड़े नाम की वापसी हुई है जिसको सस्पेंड किया गया था चंद रोज पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि इंडियन जो बीसीसीआई है वो तो बड़े बड़े जो ऑनर हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा करते हैं। किस तरह करते हैं इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और पीसीबी जो है कम से कम पीसीबी को अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनके जो एक्शन होते हैं, इनके जो रूल्स होते हैं वो उसमें ये प्लेयर जो है वो सिक्योर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कंप्लीट तफसीला डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तान पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर जो हैं उस्मान वाला, उनकी वापसी हुई है। वो अपने ओहदे पर जो है वो अपने ओहदे पर दोबारा जो है वो बहाल हो चुके हैं। पहले उनको एशिया कप में गलत डिसीजन लेने की वजह से मोहसिन रजा नकवी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन ये चंद रोज बाद दोबारा वही मामला चल गए हैं। उन्होंने बाकायदा कल से पीसीबी की मीटिंग स्टार्ट कर दी है साउथ अफ्रीका सीरीज को लेकर। उसके बाद बात करेंगे जो इंडिया के बड़े बड़े ऑनर हैं, जो इंडियन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बीसीसीआई के करते धरते हैं, वो किस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने देखा कि ILT T20 की कल जो है वो ड्राफ्टिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ 3 प्लेयर सेलेक्ट हुए, हसन नवाज, नसीम शाह और फखर जमान। ये 3 प्लेयर सेलेक्ट हुए, वो भी किस फ्रेंचाइज में, डेजर्ट वाइपर में। बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज ने एक प्लेयर भी सिलेक्ट नहीं किया। क्या वजह है? क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर हैं वो इंडियन हैं। जो भी बड़ी बड़ी लीग्स हैं, साउथ अफ्रीकन लीग है या और बड़ी बड़ी लीग्स हैं, वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इंडियन आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, इंडियन ने फ्रेंचाइज परचेज की हुई है और पीछे से बीसीसीआई के साथ उनका लिंक है। बीसीसीआई की तरफ से हुक्म है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइड पे करना है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी लीग में सिलेक्ट नहीं होने देना। हमने देखा कि ILT जैसी लीग में सिर्फ पाकिस्तान के 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो मुल्क है, जो इंडियन मुल्क हैं, जो इतना बुग़्ज़ रखते हैं, जो बीसीसीआई है, वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है और किस तरह इनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बात कर लें कि आगे BPL बिग बैश लीग के लिए हमारे प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, NOC लेते हैं, परमिशन लेते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये NOC की परमिशन लेकर फिर उनको बताते हैं कि जी हमें सेलेक्ट कर लिया जाए। पाकिस्तान के इस बार BPL में सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलने थे, लेकिन अब क्या होता है, एशिया कप में हारने के बाद NOC सस्पेंड कर दिए जाते हैं, NOC रोक लिए जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर को किसी लीग के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये डिसीजन तो पहले करना था। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है, पहले ये देख लें कि अगर कोई प्लेयर जो है वो कोई इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए जाता है तो उसका फ़ायदा प्लेयर को तो होता है, प्लेयर को पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन उसके साथ 2 फायदे ये भी होते हैं कि प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल पिचेस पर जानते हैं कि वहाँ पर कैसी क्रिकेट होती है। अगर लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे, श्रीलंका की पिचेस का पता चलेगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, बांग्लादेश की पिचेस से हो न होगी। अगर वो कोई बड़ी इंटरनेशनल लीग खेलते हैं तो सीना कंट्री में वहाँ पर उनको पिचेस का अंदाज़ा होगा, प्रेशर का पता होगा कि प्रेशर वाले मैचेस किस तरह खेलने हैं। एक जो है वो प्रैक्टिस होती है, एक अच्छे प्लेयर की प्रैक्टिस होती है, प्लेयर जो है वो अच्छा बनता है, अच्छे अच्छे मैचेस खेलता है, अच्छे अच्छे कोचेस के अंडर खेलता है लीग में। दूसरा फायदा ये होता है वो ये होता है कि प्लेयर को पैसे मिलने हैं, लेकिन उसके बावजूद एक परसेंटेज होती है जो डायरेक्ट बोर्ड को मिलती है। जिस बोर्ड का वो प्लेयर होगा, यानी कि पीसीबी का अगर कोई प्लेयर बाहर जाके खेलता है तो पीसीबी को भी उसके पैसे मिलने हैं, प्लेयर को अलग से मिलने हैं, बोर्ड को अलग से मिलने हैं। तो ये 2 फायदे हैं। अब देखें जो बिग बैश लीग है उनसे NOC सस्पेंड कर दिए गए। अब इसका असर डायरेक्ट ये होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं उनको आइंदा लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट होकर फिर निकल जाते हैं, यानी कि दोबारा ये ज्वाइन नहीं करते, टीम को लीग में नहीं आते, इनको NOC नहीं दिया जाता। तो ये गलत इंप्रेशन पड़ता है, ये पीसीबी को देखना चाहिए। अगर आपने NOC नहीं देना तो पहले ना दे, तो अगर बाद में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब देखें वाला साहब की वापसी हुई है, उस्मान वाला की। एशिया कप में जो हैंडशेक का मसला था वहां पर मोहसिन रजा नकवी ने गुस्से में आकर उनको सस्पेंड किया था, अब वो बहाल हो चुके हैं। हमने माजी में भी देखा पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैक करने की ज़रूरत है। सन 2022 में
जो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, कभी रिजवान को बना दिया, फिर शहनशाह अफरीदी को चंद एक दो सीरीज के लिए बना दिया, तो मजाक बना दिया इस चीज़ को। उसके बाद बाबर आजम की जो चैट है वो लीक की गई सन 2023 में। सन 2024 के वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद, यूएसए से T20 में मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप में जब यहाँ पर आकर मीटिंग हुई तो सब प्लेयर से पूछा गया दोस्ताना माहौल में कि आप बताएं जी कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी राय दें। तो फ़खर जमान ने कह दिया कि यही उस्मान वाला को कि अगर आप टाइम से फ़ोन उठा लें तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं, हमें एक छोटे से काम के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम आना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर फ़खर जमान को अगली 2-3 सीरीज़, ऑस्ट्रेलियन सीरीज़, साउथ अफ्रीकन सीरीज़, जिम्बाब्वे सीरीज़, तीनों सीरीज़ से बाहर रखा गया सिर्फ इस एक बात करने की बिना पर। तो हम अपने प्लेयर्स को हमें बैक करना चाहिए, पीसीबी को बैक करना चाहिए। जहां पर आपका दुश्मन जो है इंडिया जो है, बीसीसीआई पाकिस्तान को साइड पे करने पे तुला हुआ है, वहां पर हमें अपने प्लेयर को बैक करना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा जैसे आसिफ अली ने बहुत जल्द जो है वो रिटायरमेंट ले ली। किस लिए? क्योंकि वो लीग मैच खेले, एनओसी का मसला बनता था, बाकी मसाइल बनते थे। अब वो चुप करके लीग खेल सकता है, अपने मैचेस खेल सकता है, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसा होगा कि प्लेयर जो होंगे वो अर्ली क्या करेंगे, यहाँ से क्रिकेट सीखेंगे, सीख के बाहर जाके सऊदी अरब जाके, यूएई जाके, ओमान जाके उनकी टीमों की तरफ से खेलना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत से प्लेयर्स ने ऐसा किया भी है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, पीसीबी को अपने रूल्स डिफाइन करने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। जहां पर इंडिया बीसीसीआई पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ है, वहां पर पीसीबी को मजबूत होना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।